हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का वैसे तो हम लोग केमिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन पहले कर लिए, लेकिन हम प्लेलिस्ट बनाने के बाद ये दूसरा क्लास है, ठीक है, केमिस्ट्री का। और वैसे भी हम लोग JSSC सीजल टारगेट करके जो 90 से 95 वीडियो डाले हैं, उसमें केमिस्ट्री का कई क्लास हो चुका है। वहाँ जाकर देख लीजिएगा, उसका हम दे देंगे वहाँ पे, लास्ट में डिस्क्रिप्शन वहाँ डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन प्लेलिस्ट बनाने के बाद ये दूसरा क्लास है, अलग से अलग सब चीज़ का प्लेलिस्ट अलग से बना सकते, जैसा कि आपको पता ही होगा। कंप्यूटर का अलग का, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग सा, मेडिवल का अलग सा, कंप्यूटर का अलग सा, सब चीज़ का अलग का, झारखंड जी का अलग का, ऐसे अलग अलग का, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा लग रहा है यहाँ से। कुछ एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जरूर देखिएगा। हालांकि जितना भी हम करवा रहे हैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सटीक करवा रहे हैं एकदम, जो एग्जाम ओरिएंटेड है एकदम से। ठीक है, तो हमारे चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों में जुड़ना है आपको, यदि इसको बेनिफिट लेना है तो। चलिए बताइए, रेडियो एक्टिविटी इज द फ्यूजन ऑफ, आप हम हिंदी में इंग्लिश में पढ़ देंगे, आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, रेडियो एक्टिविटी इज द फ्यूजन ऑफ किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। किसका? न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए ये बताइए, मैच द कॉलम, मतलब मैच करना आपको इस तरह, एक क्वेश्चन के साथ चार चार क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, एक में 4 फ्री। चलिए जीरो मार्क्स बताइए किसका होता है? चलिए जीरो मार्क्स किसका होता है? आपको मैच द कॉलम करना है भैया। चलिए जीरो मार्क्स किसका होगा? पोजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, फोटोन। जीरो मार्क्स फोटोन। इसका आंसर एक का 4 हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज किसका होता है? क्वार्क का हो जाता है। ठीक, क्वार्क, इसका आंसर 3 हो जाएगा। फ्रैक्शनल स्पिन, ये होता है पोजिट्रॉन का होता है। किसका? पोजिट्रॉन का होता है। ठीक, याद रखना है। इंटीग्रल स्पिन, एक होता है फ्रैक्शनल स्पिन, तो पोजिट्रॉन का होता है। फ्रैक्शनल स्पिन पोजिट्रॉन का होता है, और इंटीग्रल जो होता है ये न्यूट्रॉन, इंटीग्रल जो होता है न्यूट्रॉन का होता है। ठीक, इसका मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार आसान से। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिविटी? इसका यूनिट बताना है आपको, क्या होगा? तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट आपको रट्टा मार लेना है, बेक्रेल होता है, बेक्रेल होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु रिएक्टरों के लिए आवश्यक होता है? ठीक है, कौन सा आवश्यक होता है वो बताना है आपको। तो कोबाल्ट ऑप्शन में है, और क्या क्या है? निकल, जिरकोनियम, टंगस्टन। तो याद रखना, जिरकोनियम इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो किसके द्वारा किया गया था? बेक्रेल के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। छठा नंबर आइए, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हम अच्छे से इसका अलग क्लास लाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल, हालांकि इस टाइप न्यूमेरिकल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि घटना चक्र में इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम आए हुए, स्टेट PCS है, स्टेट PSC जो होता है ना, उसमें एग्जाम आए हुए इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका हम अलग से एक आधा घंटा क्लास लेंगे, जिसमें कि अलग अलग 3 से 4 फार्मूला, इसमें सिंपल है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, वो हम करवा देंगे। ठीक, इसको अभी छोड़ सकते हैं 6 नंबर का। रेडियो एक्टिविटी डिके ऑफ यूरेनियम रिजल्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। यूरेनियम इसके रेडियो एक्टिव धर्मिक क्षय के परिणाम स्वरूप अंतिम उत्पाद का निर्माण हुआ था। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, लीड। तो क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा लीड हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट इमिट्स, बताइए कोबाल्ट 60 क्या इमिट करता है? आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्सर्जन करता है। किस चीज़ का उत्सर्जन करता है वो बताना है आपको। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो होता है अल्फा बीटा गामा, बताइए क्या होता है? अल्फा बीटा गामा रे, एक्स रे। तो आपको याद रखना है, कोबाल्ट 60 जो होता है रेडिएशन थेरेपी में काम आता है, क्योंकि इट इमिट्स गामा रे, अल्फा बीटा गामा। कैसे होता है? अल्फा बीटा गामा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको गामा रे इमिट करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इन इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स आर टेस्टेड एट, बताइए कहाँ टेस्ट होता है न्यूक्लियर वेपन इंडिया में?
भारत में परमाणु हथियार का परीक्षण किस पर किया गया है? हरिकोटा, बेंगलोर, पोखरण, कांचीपुरम, कहाँ होगा बताइए? तो ये पोखरण हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पोखरण में हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बम इज दैट। अब परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम के अंतर बताना क्या होगा? बताइए, बताना है आपको किस में कंट्रोल रिएक्शन होता है और किस में अनकंट्रोल होता है। देखिए एटॉमिक बम है तो अनकंट्रोल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 देख लीजिए। तो जो नो चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर वाइल एटॉमिक रिएक्शन, दोनों में चेन रिएक्शन होता है दोस्तों, ये गलत बात है। बी ऑप्शन, द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड, यस ये सही लग रहा है। बाकी तीसरा देख रहे हैं, द चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल, नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल तो होता है, ठीक है, लेकिन द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ध्यान से इसको अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से। न्यूक्लियर रिएक्टर का कंट्रोल होता है, एटॉमिक बम का अनकंट्रोल होता है, दिमाग में रखना, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाई, किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे, एसएससी वगैरह एग्जाम में। रेडियो एक्टिविटी किससे मेजर किया जाता है बताइए? तो मेजर किया जाता है गीजर मुलर काउंटर के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंफर्म whether drinking water contains gamma emitting isotopes or not? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि पीने के पानी में आइसोटोप उत्सर्जित करने वाला गामा है या नहीं? तो क्या हो जाएगा? सिंटिलेशन काउंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंटिलेशन काउंटर। इसका आंसर सी हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम अल्फा बीटा गामा, 3 होता है ना। तो बताइए बीटा का जो ओरिजिनेट कहाँ से होता है इलेक्ट्रॉन, वो बताना आपको। जो बीटा का होता है कहाँ से इलेक्ट्रॉन होता है इमिट? तो याद रखना आपको, डिके ऑन न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लाई, नाभिक में एक न्यूट्रॉन का क्षय से। इसका आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर, द हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग, प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व बताइए कौन सा है? थोरियम, यूरेनियम, मरकरी, पोलोनियम। तो याद है इसका आंसर यूरेनियम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, बताइए कौन शो नहीं करता रेडियो एक्टिविटी? यूरेनियम तो करता है, थोरियम भी करता है, पोलोनियम भी करता है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं करता, ठीक। इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन बॉम्ब ड्रॉप्ड एट नागासाकी जापान इन द ईयर 1945? तो क्या गिराया गया था बताइए? तो आपको याद रखना है, नागासाकी जापान में क्या गिराया गया था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में प्रयुक्त होने की वाली विखंडनीय सामग्री क्या थी? तो हमेशा आपको याद रखना है इसका प्लूटोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लूटोनियम। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव नोबल गैस बताना कौन सा इसमें से? रेडियो एक्टिव नोबल गैस जेनॉन, हेलियम, नियोन है, ये रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये रेडियो नोबल गैस तो सारे हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव देखा जाए तो रेडॉन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। पेनिट्रेशन पावर कितना था अल्फा बीटा गामा में? पेनिट्रेशन पावर मतलब कितना दूर तक छेद के अंदर जा सकता है, उसी बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो याद रखना है गामा का ज़्यादा होता है, फिर बीटा का सबसे कम अल्फा का होता है, ठीक, याद रखना है। अल्फा का सबसे कम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गामा बीटा अल्फा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर सबसे कम अल्फा का होता है। देयर इज नो चेंज इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मास और चार्ज ड्यूरिंग, इस दौरान रेडियोधर्मी तत्व में कोई बदलाव नहीं होता। किसके टाइम बताइए? अल्फा बीटा गामा तक गामा इमिशन के टाइम याद रखना है, नो चेंज इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या तो मास या तो चार्ज ड्यूरिंग गामा इमिशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गामा इमिशन। न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो याद रखना न्यूक्लियर फिजन जो होता है किसके कारण होता है? ये न्यूट्रॉन। इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बताना है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है इसमें? आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा
यूरेनियम इसमें रेडियो एक्टिव है, कोई बड़ी बात नहीं। व्हाट इज न्यूट्रॉन, न्यूरॉन क्या होता है बताना है। देखिए दोस्तों ध्यान से देना है आपको, न्यूरॉन है या न्यूट्रॉन मत पढ़ लीजिएगा। तो ये है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। क्या है? न्यूरॉन जो होता है ना बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। जल्दीबाजी में आप लोग न्यूट्रॉन पढ़ लीजिएगा फिर फंस जाइएगा वहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव, इसमें से बताना रेडियो एक्टिव कौन है, बताइए 4 ऑप्शन। सीजियम, प्लेटिनियम, स्ट्रोंटियम, थोरियम। तो आसानी से पता चल रहा है कौन सा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? केरल में, क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, केरला में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया केमिस्ट्री का, जाकर देखिए, एंजॉय कीजिए और मज़े कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।